हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। चलिए जी, बात कर लेते हैं मनीषा, जो कि कई दिनों से टाइटल लगा रही थी और कह रही थी कि मैं जाने वाली हूँ ससुराल। ससुराल की तैयारी हो चुकी है, ससुराल के लिए निकल चुकी हूँ, ससुराल पहुँच चुकी हूँ। तो भाई फाइनली मनीषा ससुराल पहुँच चुकी हैं। सबसे अच्छी खास बात तो मनीषा की ये लगती है कि ये जब भी ससुराल जाती हैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाने की कोशिश करती हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर पे कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। लेकिन इनकी जो अंतरात्मा है वो ना जाने क्यों रोती हुई नज़र आती है। इनके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, इनकी हवाइयाँ जो है वो उड़ी रहती हैं अपने ही ससुराल में, अपने ही घर में, अपनी ही सासू माता से मिलने पे। ना जाने क्यों मनीषा के जो हवाइयाँ हैं वो उड़ी रहती हैं। तो भाई यहाँ पे जैसे ही मनीषा अपने ससुराल पहुंचती हैं तो सीढ़ियों पे चढ़ते ही आंटी की एंट्री हो जाती है। और आंटी जी जो कि पहले गुस्से में नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही आंटी की नज़र जाती है कि कैमरा ऑन है, यहाँ पे शूट हो रहा है मेरा, तो भाई आंटी जी तुरंत अपने आप को चेंज करती हैं और भाई बहुत अच्छे से आशीर्वाद देती हैं मनीषा को। और ये भी कहती हुई नज़र आती हैं कि भाई कुछ नहीं बोलूँगी, वरना तुम्हारे जो ऑडियंस है वो मेरे वीडियो के नीचे आ करके तबाही मचा डालेंगे। तो खैर जी, आंटी जी ये कहने की आपको क्या ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है वो बिना मतलब तो किसी को कुछ कहने तो नहीं पहुँच जाती ना। लेकिन चलें जी, आंटी जी बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया अपने बच्चों को, मतलब बुलाया आपने। और छठ में खासकर आंटी के पास पहुंचने की जी तोड़ कोशिश थी सचिन मनीषा की। लेकिन आप सभी लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीछे बहुत कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये लोग लेट हो गए थे। लेकिन कोई नहीं, ऐसी चीज़ें किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकती है। तो इस टाइम पे जो सपोर्ट दिया है सचिन भाई ने वो बहुत ही अच्छा लगा है देख करके। खैर जी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मनीषा जो कि अपने रूम की तरफ बढ़ती हैं। वहाँ पे मिलती हैं इनकी देवरानी, और देवरानी से मुलाकात होने के बाद भाई जो मनीषा है वो पहुँच जाती हैं अपने रूम में, जहाँ पे ये रिलैक्स करती हैं, चेंज करती हैं। उसके बाद से फिर अपने ससुर जी का पैर छूती हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं, सब चीज़ें बढ़िया लगती हैं देख करके। लेकिन एक जो चीज़ थी वो देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुख लगा था खैर मुझे कि भाई यहाँ पे जो मनीषा है जिनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इतने दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं सचिन मनीषा, और यहाँ पे जो मनीषा है इनकी तबीयत बहुत दिनों से इनके घर से ही बिगड़ी हुई है, ख़राब चल रही है। उसके बावजूद जैसे ही मनीषा पहुँची हैं तो इनके रूम में कोई भी इनकी तबीयत को लेकर के नहीं पहुँचा। और आंटी जी कहती हैं लोग हमें गलत कहते हैं। आंटी जी, ये जो आप बहू को बेटी बनाने वाली बातें बोलती हैं ना, तो बस यहाँ पे ही आप थोड़ा समझा करें। इतनी ऑडियंस जब आपको देखती है ना, तो ये सारी चीज़ें देख के उन्हें तकलीफ होती है कि वो किसी की बेटी है जो कि वाकई ही बहुत बीमार चल रही थी। कितनी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है उसकी शक्ल से भी पता चल रहा है। लेकिन ना तो आप और ना ही आपकी जो छोटंकू है, मतलब आपकी जो छोटी बहू है, वो मनीषा के पास पहुंची कि भाई दीदी आप बीमार हैं, आप रिलैक्स करें, कुछ मतलब उसको देख लें। अब तक तो मतलब अब तक मनीषा जिधर भी थी वहाँ पे अकेली थी, लेकिन अभी तो अपनों के पास गई है ना, अपनों के बीच में गई है, तो आप सबको उनके पास होना चाहिए था। यहाँ पे मनीषा जो कि लेटी हुई नज़र आती है, बिल्कुल लो सी लगती है, लेकिन किसी को मतलब नहीं है, किसी ने भी उसके रूम में जाना ज़रूरी नहीं समझा, उसकी तबीयत को पूछना ज़रूरी नहीं समझा। अब भाई हमें कहते हैं लोग कि उठा करके वीडियो बना देते हैं ये लोग। तो आंटी जी, आप ऐसा काम करोगे तो फिर कोई क्या बोलेगा। खैर जी, अब हम बात करेंगे सचिन भाई, जिन्होंने एक वीडियो बनाई और अपने भाई को यहाँ पे सपोर्ट किया है। ये कहा है कुछ लोगों से कि ऐसे कमेंट ना करें कि किसी का दिल दुखे, और भाई अपने तो अपने ही होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। यहाँ पे अगर उसे दुख होता है तो जाहिर सी बात है मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी दुख होता है। यहाँ पे मेरे ही कमेंट में आकर के मेरे ही भाई को गलत बोलने का एक होता है ना कि हम किसी को जज करें उसकी गलती पे, लेकिन किसी के रंग को लेकर के बात करना बहुत बुरी बात है। तो खैर जी,
इस चीज़ के लिए तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ, वाकई जो लोग ये कहते हैं कि मतलब मैंने भी देखे हैं, मेरी भी वीडियो में ऐसी चीज़ें आ जाती है, समझ में नहीं आता है कि भाई अब इन लोगों से हम क्या बोलें, लेकिन बस यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ देते हैं कि भाई बस। लेकिन खैर जी, इन्हें खुद भी सोचना चाहिए। उन लोगों को मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है वो क्या है, रंग बिरंगा, रंगों भरा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो कैसे हैं, रंगों भरे। इनके अलग अलग रंग हैं, हम इंसान के भी एक से एक रंग हैं। हम कहीं दूर क्यों देखें, अपनी फैमिली में देखिए ना, अपनी फैमिली में कितने रंग हैं, कितने लोग कितने प्रकार के हैं। तो खैर जी, इस चीज़ को मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा देश जो है रंगों का ही देश है। तो यहाँ पे इंसान हो या कपड़ा हो या कोई सामान हो, हर कलर में मिलते हैं। तो भाई आप लोग कैसी बातें करते हैं, वाकई किसी के कलर पे बिल्कुल भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमारे तो भगवान भी कई रंग के हैं। तो खैर जी, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो सचिन भाई हैं, वो अपने छोटे भाई को सपोर्ट दिए हैं और बहुत ही अच्छा लगा है। भाई देना भी चाहिए, क्योंकि भाई है, कोई दुश्मन तो नहीं है ना। देखिए झगड़े हर घर में होते हैं। यहाँ पे सचिन भाई अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हर घर में झगड़े हैं, कुछ लोगों के दिखते हैं, कुछ लोगों के नहीं दिखते। और भाई आने वाला जो टाइम है उसमें हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे घर से कोई भी चीज़ें नेगेटिव ना जाए, नेगेटिव ना दिखे, ये फुल कोशिश करने वाले हैं। अब ये लोग तो खैर जी, मुझे बड़ा ही इंतज़ार है कि इनके घर से जो हैप्पी हैप्पी वाली वीडियोस आएगी ना, वो कितने मज़े वाली होगी। खैर यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि मैं सचिन भाई से कहना चाहती हूँ कि सचिन भाई, आपने जो ऑडियंस को कहा है कि भाई गलत हमारे को लेकर के नुक्स ना निकालें, लेकिन सचिन भाई ज़रा सोच के देखिए, जो लोग आपके घर में थोड़ी बहुत जो कमियां देखते हैं उस पर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो से वो लोग, मतलब आपकी वीडियोस क्यों देखते हैं, क्यों खोलते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ से थोड़े बहुत परेशान होते हैं। आपने खुद ही तो बोला, हर किसी की फैमिली में थोड़े थोड़े झगड़े हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई है, जहाँ चार बर्तन है वहाँ तो खटक ही रहे हैं। तो फिर आप इतना तो समझ ही सकते हैं, जब यहाँ पे वाईटी पे लोग वीडियो देखते हैं तो यही सोचते हैं कुछ अच्छा देखें, कुछ हैप्पी हैप्पी देखें, कोई खुशहाल फैमिली देखें, ऐसा कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपके घर में इतने चैनल्स हैं ना, तो वहाँ से अगर अच्छी अच्छी वाली वीडियो आए, किसी के अंदर कोई लालच ना हो, कोई भी ये ना सोचे कि मेरा कंटेंट ले रहे हैं, मेरे कंटेंट ले रहे हैं, जैसे वो छटंकू। अब आप देखें कितना सफाई देंगे, लेकिन यहाँ से जैसे ही भैया भाभी आए हैं, इतने दिन हो गए, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी, कितना कुछ हो गया, लेकिन आपसे मिलना जरूरी अभी तक नहीं समझे वो, और बहाने से निकल गए हैं अपने घर पे। तो ये सब क्या है, आप कितना दिखाने की कोशिश, नहीं ही घर के लोग एक दूसरे पे गलत से गलत इल्जाम लगाएं। तो चले जी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक